नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श स्वास्थ्य वार्तालाप डॉक्टर सत्येंद्र सर के साथ और मैं हूं जयप्रकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ग्रंथि यानी ग्लैंड्स के बारे में जो हमारे शरीर में तो छोटी होती है पर इसका प्रभाव हमारे शरीर पर व्यापक रूप में पड़ता है। जी हां, आप जान गए होंगे थायराइड ग्लैंड्स, बिल्कुल सही। तो आज हमारे साथ हैं जाने माने अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र सर। नमस्कार, स्वागत है। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे थायराइड से जुड़ी अहम बातें, लक्षण, कारण और निदान। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें यह बताइए कि थायराइड क्या है और इसका सामान्य लक्षण क्या है। मानव शरीर एक लिविंग सेल्स से बना हुआ रहता है। पूरे शरीर में लगभग 70 लाख करोड़ सेल्स के हम ग्रुप कैप्टन होते हैं और ये शरीर एक सिस्टम के तहत काम करता है। दो तरह का सिस्टम काम करता है। उसमें एक सिस्टम होता है इंडोक्राइन सिस्टम, और इंडोक्राइन सिस्टम में हम ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा थायराइड ग्लैंड, जो हार्मोन्स बनाता है। एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन का वही रोल है जैसे भजन कीर्तन आपके यहां होता है, हारमोनियम रहता है। हारमोनियम का काम होता है लय ताल को मिलाना। जिस तरह से संगीत के लिए हारमोनियम आवश्यक है, हमारे शरीर में भी एक हारमोनियम बजता है और उसके लिए हार्मोन की जरूरत है, और हार्मोन थायराइड ग्लैंड बनाता है। दो तरह का यह महत्वपूर्ण हार्मोन बनाता है, एक T4 जो प्रीकर्सर होता है और दूसरा T3। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को देखता है। अब मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट का डाइजेशन होना, पूरा एनर्जी, मेटाबॉलिज्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने जो कुछ भोजन किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि आप एनर्जी के लिए ही काम करते हैं। आप जो भी कुछ खाते पीते हैं एनर्जी के लिए खाते हैं। मुंह से बोलते हैं तो एनर्जी निकलती है, हार्ट के लिए एनर्जी चाहिए, लिवर को एनर्जी की जरूरत है, लंग्स को एनर्जी की जरूरत है, ब्रेन को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन सोचने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी कैसे आती है? जब आपके फूड का मेटाबॉलिज्म होगा, यानी फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगा। उसमें जो भी कुछ खाते पीते हैं आप, उसका जो कंपोजिशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना, एनर्जी में कन्वर्ट कराना, कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट कराना और फैट का हमारे शरीर में उपयोग कराना, ये काम थायराइड हार्मोन्स का होता है, T3, T4 का। खास करके हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन होना चाहिए। अब ये थायराइड का हार्मोन्स जो T3, T4 बन रहा है, यदि ये कम हो गया तो समस्या है और ज्यादा हो गया तो समस्या है। अब ये कम क्यों होता है और ज्यादा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन हमको जानना चाहिए। और एक बार यदि ये बढ़ गया या घट गया तो लोग मेडिसिन पर चले जाते हैं, और जैसे ही मेडिसिन की शुरुआत कर देते हैं फिर उनको जिंदगी भर मेडिसिन खाते रहना पड़ता है और उसका बहुत सारा वेरियस साइड इफेक्ट्स हो जाता है। T3, T4 जो होता है हार्मोन्स, उसका मेन काम है आपके मेटाबॉलिज्म को देखना, दूसरा आपकी ग्रोथ को देखना, और जैसे ही हार्मोन का बैलेंस खराब होता है T3, T4 का, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर खराब होने लगता है। न्यूरोट्रांसमीटर जब खराब होने लगता है तो एंजाइम का पोजीशन भी गड़बड़ होने लगता है, और जैसे ही एंजाइम का पोजीशन और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे शरीर में गड़बड़ होना शुरू होता है, विटामिन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, और जब विटामिन और मिनरल खास करके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती है, दर्द होने लग जाता है और तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। जब T3 और T4 कम हो गया हार्मोन्स, और जैसे ही वो ब्रेन से पास करेगा हार्मोन, तो ब्रेन को ये बात पता चल जाता है कि T3, T4 का लेवल कम हो गया है।
तो ब्रेन में एक ग्लैंड बैठा हुआ है जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा उसके बगल में एक ग्लैंड बैठा हुआ है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो हेडमास्टर ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस सिग्नल भेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसको सिग्नल देता है कि T3 कम हो गया है, थायराइड हार्मोन कम हो गया है ब्लड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन बना करके भेज देता है जिसका नाम TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो उसके लेवल को बढ़ा देता है। जैसे ही लेवल बढ़ेगा, TSH का काम क्या है, T3 T4 को बनाने में मदद करना। तो TSH बढ़ करके T3 और T4 के लेवल को मेंटेन कर देता है। ये हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी T3 T4 कम हो गया। इसके दौरान क्या होगा कि जैसे ही T3 कम गया, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में स्लो हो गया। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन मिनरल्स भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो जब फैट आपने जो लिया और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फैट क्या होगा, शरीर में जमा होगा, आदमी का मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा पहला लक्षण हो जाता है। ठीक इसका रिवर्स भी होता है, T3 T4 जरूरत से ज्यादा कम गया, यानी 0.5 से भी नीचे आ गया। ये बात भी ब्रेन को पता चल जाता है कि T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यदि बढ़ गया है तो भी प्रॉब्लम है, और घट गया है तो भी प्रॉब्लम है। यदि बढ़ गया है तो ये बात ब्रेन को पता चल जाएगा। तो अब ब्रेन क्या करेगा, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि T4 T3 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, तो क्या करना है, TSH को कम कर देना। अब TSH यदि जरूरत से ज्यादा कम गया तो एक दूसरी समस्या हो जाएगी। जब थायराइड हो जाएगा तो क्या क्या होगा, कैसे पता करेंगे कि थायराइड हो गया, इससे परेशानी क्या क्या होगी। पहले तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और जब बार बार ये काम होते रहेगा तो हमारा सेल कंफ्यूज कर जाएगा गलत सिग्नल के चक्कर में, और ऑटो इम्यून डिजीज खड़ा हो सकता है। थायराइड भी एक ऑटो इम्यून डिजीज में आ गया है, इसीलिए इसको ठीक करना थोड़ा कठिन हो जाता है। पहला क्या लक्षण है इसका, थायराइड जैसे ही होगा इरिटेट आदमी बहुत करता है। थायराइड वाले लोग, जैसे आपने किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया और आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर कल फिर बोल देंगे। कंट्रोलिंग कैपेसिटी, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना, पहला लक्षण है। दूसरा, अचानक डर लगने लगता है कि मेरे पीछे में कोई घूम रहा है, चल रहा है। थायराइड वाले की एक बड़ी समस्या होती है कि रोड क्रॉस नहीं कर पाता है वो। रोड क्रॉसिंग के दौरान कहा जाता है कि जिनको थायराइड है, ज्यादा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, उनको गाड़ी में आगे नहीं बैठाना चाहिए। उनको लगता है कि आगे वाली गाड़ी मुझे ही बात। कभी कभी तो जो पायलट होता है या ट्रेन का ड्राइवर होता है, उसका थायराइड टेस्ट किया जाता है कि यदि इनको थायराइड है तो ये ड्राइविंग सीट पर इनको बैठाना ही नहीं है। थायराइड के ये सब सामान्य लक्षण है। फ्रीक्वेंट गुस्सा आना, इरिटेट करना, बात को बर्दाश्त नहीं करना, हमेशा थका हुआ रहना, डर लगते रहना, रात में गलत स्वप्न आते रहना, ये थायराइड के प्रमुख लक्षण है। बहुत सामान्य भाषा में आपने थायराइड क्या है और इसका सामान्य लक्षण क्या है, इसके बारे में आपने जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि किन कारणों से थायराइड की समस्या होती है। थायराइड की समस्या होने का 3 प्रमुख कारण है। पहला कारण है पॉल्यूशन। यदि एक्सेस पॉल्यूशन में होता है तो यहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम या गट का प्रॉब्लम है, गट बैक्टीरिया कम हो रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा और वो वहां पर से ऑटो इम्यून डिजीज खड़ा हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, कुपोषण। कुपोषण क्या होता है कि ये थायराइड का हार्मोन बनता है कैसे, ट्रायोसिन प्लस आयोडीन। आयोडीन एक क्रूशियल मिनरल है जो आपके थायराइड हार्मोन को बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है, ट्रायोसिन के साथ मिल करके बनाता है। और ट्रायोसिन एक प्रोटीन है, यदि प्रोटीन डिफिशियंट व्यक्ति है तो ट्रायोसिन नहीं बनेगा। अजय यदि प्रोटीन है और आयोडीन यदि डाइट में नहीं है तो भी थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। सपोज करिए कि दोनों है, ट्रायोसिन भी है और आयोडीन भी है हमारे भोजन में, लेकिन ट्रायोसिन और आयोडीन को जो नजदीक में लाता है, जो दोनों को कनेक्ट कराता है, वो होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। यदि कोई लंबे समय स्ट्रेस में चल रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहता है, तनाव में रहता है, दबाव में रहता है, तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर खराब होने लगता है। और न्यूरोट्रांसमीटर प्लस एंजाइम्स, उसके बाद
विटामिन और मिनरल्स, खास करके विटामिन सी का बहुत ही ज्यादा रोल होता है आयोडीन और ट्रायोसिन को कनेक्ट कराने में। दूसरा विटामिन B6, यदि डाइट में ये कम हो गया, भोजन में कम मिलने लगा, तो थायराइड की समस्या आ जाती है। आज जो आप घर घर की समस्याएं देखते हैं कि थायराइड हर घर में मिल जाता है, उनकी यदि आप दिनचर्या को देखिए तो पता चलेगा कि कभी उन्होंने B6 अपने डाइट में लिया ही नहीं है, प्रोटीन होता ही नहीं है उनके डाइट में, मिनरल्स विटामिन रहता ही नहीं है। नतीजा होता है क्या कि ट्रायोसिन और आयोडीन मिलकर के भी थायराइड हार्मोन्स नहीं बना पा रहा है। अगर थायराइड हार्मोन T3 T4 कम हो जाएगा तो ये सिग्नल ब्रेन को चला जाएगा और ब्रेन क्या करेगा कि TSH बनवा देगा। पहला कारण तो ये कुपोषण, टेंशन बहुत बड़ा कारण है और पॉल्यूशन भी एक इसके लिए जिम्मेवार कारण है। और सबसे यदि एक कारण आप पूछिएगा तो वो है कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन। हमारे डाइट में खास करके आयोडीन होना चाहिए, मैग्नीशियम क्रूशियल विटामिन होता है, क्रूशियल मिनरल्स होता है, विटामिन सी, मैग्नीज, कॉपर, ये खास करके विटामिन B6, ये आयोडीन और ट्रायोसिन को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यदि डाइट कंप्लीट किया जाए तो इसको रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुख्य कारण बताया इसका, ये बहुत अच्छी तरीके से बताया कि किस प्रकार हमारे शरीर में जब ये टेंशन होने लगता है या पोल्यूशन जाता है या कुपोषण की कमी के कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। तो ज्यादातर लोगों का ये कहना होता है थायराइड जो बीमारी है इसके लिए दवा हमेशा के लिए खाना पड़ेगा। तो क्या थायराइड का परमानेंट इलाज है? कृपया विस्तार से हमें बताएं। यदि आप थायराइड का इलाज करेंगे तो इसका परमानेंट इलाज है और हम इसके कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको पेश कर सकते हैं कि थायराइड परमानेंट ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आप थायराइड का ट्रीटमेंट करेंगे तो थायराइड ठीक होगा। आप हार्मोन, आप TSH को कम और अधिक करने लगे हैं। थायराइड हार्मोन को कम और अधिक करना ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट तो इस ग्लैंड को ठीक करना है। ठीक है, सपोज करिए कि आपके शरीर में हार्मोन कम हो रहा है और आपने बाहर से हार्मोन ले लिया, तो जब आप बाहर से ही ले लेंगे तो ये ग्लैंड का कोई काम ही नहीं रहेगा, ग्लैंड धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो जाएगा कि अब तो मेरा कोई काम ही नहीं रहा। आप बाजार से ही केमिकल से बनी हुई दवाई ले रहे हैं। यदि दवाई आप बाहर का ले रहे हैं जो केमिकल से बना हुआ है तो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन केवल लैब रिपोर्ट में आ जाएगा कि आपका TSH कमा हुआ है या थायराइड आपका नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे फिर बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लैंड काम नहीं कर रहा है। बाहर से जो दवाई ले रहे हैं आपके बदले वो काम कर रहा है। यदि इसको परमानेंट ठीक करना है तो हम इसके लिए एक दवाई बनाते हैं, एक भस्म तैयार करते हैं जिसमें हम हार्मोन को ठीक नहीं करते हैं, हम TSH को बढ़ाने और घटाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हम ग्लैंड को ही रिपेयर कर देते हैं कि भाई आपकी उम्र 30 साल है, पिछले 3 साल से आपको थायराइड की समस्या हो गई, तो 27 साल तक तो आपका ग्लैंड काम ही कर रहा था और ये ग्लैंड भगवान ने आपको 100 साल के लिए दिया है, ये बीच में 10, 20, 25 साल में कैसे खराब हो गया है ना। तो जो खराब होने का कारण है उस कारण को ठीक करना है, ना कि परिणाम को ठीक करना है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा TSH 12 है, ये परिणाम है, कारण नहीं है। कारण तो है विटामिन मिनरल्स का शॉर्टेज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, कुपोषण में चला जाना, स्ट्रेस में रहना। अब आपसे यदि परमानेंट इसे निदान चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। पहला काम तो करना है कि आपको स्ट्रेस पर काम करना है। अब आपके जीवन में तनाव तो आएगा ही आएगा, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप कहीं भी बैठ जाइए, आंख बंद करिए, मोबाइल बंद करिए और लाइट बंद करिए और ओम का उच्चारण करिए, ओम। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर डेवलप करती है और ये ग्लैंड का एक्सरसाइज होने लगता है। यदि आप प्रत्येक दिन ओम का उच्चारण करिए 10-15 मिनट तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम जाएगा और ये ग्लैंड भी ठीक होने लगेगा। एक काम ये करना है। दूसरा, आपको मॉर्निंग वॉक हैबिट में डालना है कि हर हालत में मॉर्निंग वॉक करना ही है। तीसरा काम करना है कि आप अपने भोजन को संतुलित करिए, अंकुरित चीज आप जरूर खाना है आपको, इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन C होना चाहिए, पपीता होना चाहिए या जो भी फ्रूट्स आप खाते हैं उसमें फ्रेश फ्रूट्स होना चाहिए जिसमें विटामिन मिनरल्स पाया जाता हो। रिच प्रोटीन डाइट आपका होना चाहिए। लेकिन इसके खाने से थायराइड ठीक नहीं होगा। अब तो हो गया है समस्या, जब समस्या हो गया तो थोड़ा सा इसके लिए दवाई आपको खाना है, लेकिन दवाई TSH हार्मोन्स को बढ़ाने घटाने के लिए नहीं खाना है, ग्लैंड को रिपेयर करने के लिए खाना है। तो ग्लैंड को रिपेयर करने के लिए हम जो दवाई बनाते हैं वो लगभग
जड़ी बूटियों से बनाता है। उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट रहता है वो कचनार गुगुल रहता है, ब्राह्मी रहता है, शोठ रहता है, पीपर रहता है और अर्जुन छाल, जो अर्जुन छाल भी थोड़ा सा रहता है। और मेन जो उसमें इंग्रेडिएंट होता है वो मोरिंगा होता है, जिसको सहजन आप कहते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम एक भस्म बनाते हैं कि आप इस भस्म को खाइए। 10 दिन 15 दिन खाते खाते आपको लगेगा कि मेरा थायराइड नॉर्मल होने लगा है। तब एलोपैथ की जो दवाई या जो भी दूसरी दवाई चल रही है उसको धीरे धीरे कम करना है, अचानक नहीं कम करना है। 3 महीना जाते जाते जो दूसरी दवाई चल रही है उसको बंद कर देना और इसको थोड़ा दिन और कंटिन्यू करना और फिर बाद में इसको परमानेंट छोड़ देना। फिर थायराइड आपका परमानेंट ठीक हो जाएगा और आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइएगा और अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दोस्तों, थायराइड चाहे छोटा रोग लगे या लेकिन यह बड़ी समस्याएं दे सकती है, पहचान और इलाज न हो इसका। फिर मिलेंगे एक नए स्वास्थ्य विषय के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।